और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की चंडीगढ़ के राजेंद्रा पार्क हेलीपैड पर अचानक से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर मुद्दे पर पिछली बैठकों के बाद पहली बार हुई है। दरअसल दोनों मुख्यमंत्री एक ही हेलीपैड का उपयोग करते हैं। नायब सिंह सैनी फरीदाबाद जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, तभी मान का हेलीकॉप्टर उतरा। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वार्षिक आय को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी न 10,000 रुपए 10,000 रुपए 2009 तक रखी न। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। 10,000 रुपए रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी, मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 20 डेट्स को इन्होंने लागू कर लिया। हरियाणा प्रदेश के परिवारजनों की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही हरियाणा सरकार का संकल्प है। कैसे, जरा आप सुनिए। नमस्कार जी, मैं YW मकान नरेश दाना और स्ट्रैटेजी सेक्टर 85 से हूँ। हमारी एक समस्या थी जिसकी कंप्लेन हमने मई 2025 में डीसी साहब को लगाई थी। डीसी साहब ने इसको मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। आज ही हमारी चौथी मीटिंग थी डीसी साहब का मुख्यमंत्री साहब से, जिसमें उन्होंने हमारी समस्या का, जो हमने समस्या दी थी, उसका समाधान किया। मैं मुख्यमंत्री साहब का, डीसी साहब का और SDM मानेसर गुरुग्राम सभी का तहे दिल से और अपनी सोसाइटी के सभी निवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस समस्या का समाधान और वो भी परमानेंट समाधान कर दिया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के बारे में जनता को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 34.14 लाख लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की पेंशन देने की घोषणा की गई है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। उधर चंडीगढ़ से डिजिटल माध्यम से प्रदेश के जिला नागरिक अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स यानी कि DCCC का उद्घाटन किया गया और इन केंद्रों के शुरू होने से अब हरियाणा के कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी, सपोर्टिव ट्रीटमेंट और परामर्श के लिए बड़े शहरों या निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता न केवल मरीजों के लिए सहायक सिद्ध होगी, बल्कि सशक्त हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा के संकल्प को भी धरातल पर साकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक से भेंट की, मुलाकात की। उन्होंने इस खास मुलाकात के बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा की गौरवशाली बेटी, पद्मश्री, खेल रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक जी से आत्मीय भेंट हुई। डॉक्टर दीपा जी का जीवन संघर्ष, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने संकल्प और प्रतिभा के बल पर न केवल खेल जगत में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्य समाज के संस्थापक और समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा,
सनातन परंपरा के महान प्रेरणा स्रोत आर्य समाज के संस्थापक एवं समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। समानता, शिक्षा, जागरूकता और प्रगतिशील विचारों के माध्यम से समतामूलक समाज के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान सदैव प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय रहेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश की जनता के लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में हरियाणा रोडवेज की बस गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। 12 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 100% बसों का संचालन हुआ। साथ ही आपको बता दें, अब तक प्रदेश में करीब 23 जिले और चंडीगढ़ मिलाकर कुल यहां पर 1651 बसों का संचालन हुआ। आमतौर पर हरियाणा में इसी समय तक करीब 1643 बसों का संचालन होता है। परिवहन विभाग की तरफ से प्रदेशवासियों के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। साथ ही राज्य में किसी भी प्रदेशवासी को यातायात संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा की खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।